नमस्कार। हँसी मारियावर्त में मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ। पड़ोस की तरफ से एक बहुत ही भयानक त्रासदी हमें देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का। अब ये त्रासदी जो है वो उनकी अपनी बनाई हुई है, तो इसके पीछे में जो इतिहास है हम उस पे भी नज़र डालेंगे। अब ये जो है, ये बलोच विरोध वहाँ जो चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है 1947 से, उसमें बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है इन कुछ सालों से। तो इस समय हुआ है क्या कि वहाँ पे एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और उसमें बहुत सारे जो पैसेंजर जा रहे थे, क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन थी, कोई मालगाड़ी नहीं थी। उन सभी को हॉस्टेज बना लिया गया है, उनको बंधक बना लिया गया है और कुछ डिमांड पाकिस्तानी सरकार से ये बलोच के जो विरोधी है उन्होंने रखे हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध रहेगा आपसे कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी ज़रूर देखें कि इसमें और क्या-क्या बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले उस अटैक की बात की जाए, तो ये अटैक है बलोच ये बीएलए नाम की एक उनका संगठन है जिनके तरफ से ये अटैक किया गया। आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेस जा रही है और इसका नाम है जाफर एक्सप्रेस, और इसके पटरी पे या जो लाइन थी उस पे, ट्रैक पे बॉम्ब विस्फोट रखे गए थे, बॉम्ब रखे गए थे और एक्सप्लोजन हुआ, तो जिसके कारण गाड़ी को भी क्षति हुई और साथ में वो डिरेल हो गया था और रुक गया था। इस वजह से बलोच के जो विरोधी थे उन्होंने पैसेंजर्स को बंधक बनाना शुरू कर दिया था। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इसको और थोड़ा इसके डिटेल में जाके देखें तो जाफर एक्सप्रेस नाम दिया गया है। तो यहाँ पे बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें लिखा गया है कि 182 हॉस्टेजेस टेकन, 182 हॉस्टेजेस को, बंधकों को इन्होंने रखा अपने पास। और बहुत सारे जो मिलिट्री के लोग थे, पाकिस्तानी सैनिक, उनको मार दिया गया है। तो ये बीएलए की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। तो इससे यही प्रतीत होता है कि जो बंधक बनाए गए हैं उसमें भी बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक हैं। तो ऐसा लगता है कि उस ट्रेन से बहुत सारे सैनिक जो है वो डिप्लॉय होने जा रहे थे और उनको इसी वजह से फिर इस ट्रेन पे अटैक किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है आपको, ये बीएलए के विरोधी है जो ट्रेनों में से निकाल के बंधक बना रहे हैं लोगों को। तो ये बीएलए का किया धरा है। अब यहाँ देखें, उन्होंने एक और प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें इन्होंने बताया कि 30 पाकिस्तानी पर्सनल को उन्होंने मारा है, और साथ में बहुत सारे जो अलग सैनिक हैं उनको अभी भी बंधक बनाया है उन्होंने, और कुछ डिमांड्स रखे हैं। डिमांड्स में उनकी है कि जो बलोच पाकिस्तानी सेना द्वारा, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा अगवा किए गए हैं, उनको बंधक बना लिया गया, उनको प्रिजन में डाला गया और बहुत सारी चीज़ें जो हुई है उन सभी को फिर से वापस भेज दें उनके परिवार के साथ। जैसा ये एक इतिहास रहा है पाकिस्तान में। 1947 में बलोच जो थे वो अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था, घोषणा कर दी गई थी। ये 1947 14 अगस्त से पहले की बात है। लेकिन उसके बाद जो जिन्ना वो अपने पाकिस्तानी सैनिक को भेज के जब बलोच पे ऑक्युपाई कर लिया था, तो उस समय बलूचिस्तान के पास सेना भी नहीं थी और उस समय से ये संघर्ष जारी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी सैनिक हैं और ये उनको बंधक बनाने वाले बलोच विरोधी हैं। तो ये एक न्यूज़ आपके सामने नज़र आई है। तो संघर्ष उसी समय से चला आ रहा है, वहीं से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आदित्य राज कौल हैं, ये बहुत ही डिफेंस जर्नलिस्ट इनको कहा जाता है और जियो स्ट्रैटेजी पे अच्छी नज़र है इनकी। तो उन्होंने बताया कि 80 पैसेंजर्स को
बलोच बीएलए ने छोड़ दिया, जिसमें जनरली महिलाएं हैं, बच्चे हैं और कुछ बलोच के जो लोग हैं वो हैं, तो उनको छोड़ दिया गया, वो वापस आ गए हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बाकी जो बंधक बनाए गए वो बेसिकली पाकिस्तानी सैनिक है। और उसके साथ एक और वीडियो रिलीज किया गया, ये बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा ये वीडियो रिलीज किया गया। इसमें जो बताया गया है वो बेसिकली पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी वो वार्न कर रहे हैं कि बलूचिस्तान छोड़ दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ, ये कंफर्म नहीं है कि ये इसी समय का वीडियो है, मतलब अभी जो भी चीज़ें वहाँ चल रही है। तो यहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहा है कि चाइना और बलूचिस्तान में घुस गया है विदाउट कंसेंट ऑफ बलोच पीपल। तो ये पाकिस्तानी द्वारा चाइना को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है और एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है बीएलए द्वारा, जो सिर्फ चाइनीज सीपैक जो है उस पर हमला करेगी। तो ग्वादर जो है वो बलूचिस्तान में आता है। तो ये संघर्ष वहाँ भी जारी है और हमने कई बार देखा है ऐसे समाचार में जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानी सॉरी चाइनीज जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन पे भी हमला हुआ है। और चाइना ने कई बार पाकिस्तान को ये बताया है कि उनके शहरियों को, उनके नागरिकों को प्रोटेक्ट करे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो है, पाकिस्तानी सेना वो असमर्थ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी का जो ट्रेन अटैक हुआ है वो भी एक ग्रुप ने किया है जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। तो ये मजीद ब्रिगेड ने ही पहले भी अटैक कर चुके हैं। ये 2024 का न्यूज है मुझे लगता है, हाँ ये 2024 का न्यूज है। आप देख सकते हैं कि वहाँ के नेवल जो बेस है पाकिस्तान की नौसेना की, वहाँ पे भी इन्होंने अटैक किया है। तो ये जनरली जो बलोच लिबरेशन आर्मी है टारगेट करती है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तानी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स या जो भी उनके बेसेस है उन सभी को टारगेट करती है। तो कई बार हमने ये भी न्यूज़ सुना है कि उनके फ्रंटियर जो चेक पोस्ट होते हैं उन पे कब्जा जमा लिया है। तो ये सारी चीज़ें अब इतनी एक हाई लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे उनके पाकिस्तान के अपने जो एमपी है वो ये बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूज 18 में आया है। पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान रेडी टू डिक्लेयर लिबरेशन, पाकिस्तान एमपी टेल्स पार्लियामेंट। तो ये पाकिस्तान के अपने एमपी पार्लियामेंट में ये बात कह रहे हैं। और ये कोई साधारण एमपी नहीं है, ये मौलाना फजलुर रहमान है। ये इनकी पार्टी है जमायतुल इस्लाम करके, और वो मुझे लगता है वो गवर्नमेंट में भी रही है, वहाँ सरकार में भी रही है। तो उनके तरफ से ये बताया जा रहा है कि 5-6 जो वहाँ के ज़िले हैं वो अनाउंस कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं। और ये 1971 को दोहराना होगा। आपको पता है 1971 में जो बांग्लादेश वहाँ से अलग हुआ और आज़ाद हुआ था, तो उस तरह से यहाँ पे भी हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये 5-6 ज़िले जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और आज़ाद अपने आप को डिक्लेयर कर दे, तो यूनाइटेड नेशन यानी यूएन जो है उसको तुरंत ही वैलिडेट कर देगा। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान एज ए नेशन वो अब एक नया देश बन के निकलेगा, पाकिस्तान से अलग होके निकलेगा। तो ये एमपी ने बात कही है। तो इसीलिए और मुझे लगता है कि भारत तो जरूर करेगा ही, भारत एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत ही। अब बात ऐसी है कि बलूचिस्तान इतना एग्रेसिव कैसे हो गया, या बीएलए जो भी उनकी विरोधी ताकतें हैं वो इतना एग्रेसिव, इतने उनके पास इक्विपमेंट्स कहाँ से आ गए लड़ने के लिए। तो इसमें बस भारत ही नहीं, इसमें अमेरिका भी शामिल है। तो अमेरिका यहाँ इनडायरेक्टली शामिल है, क्योंकि क्या हुआ था कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकला था तो वहाँ पे अरबों डॉलर्स के हथियार जो है अमेरिका छोड़ के गया था। और वो छोटे छोटे हथियार जैसे एक पिस्टल, एक राइफल से लेके बड़े बड़े हथियार, टैंक्स, इवन हेलीकॉप्टर्स तक अमेरिका ने छोड़ के वहाँ से, और इवन एडवांस जो हार्डवेयर्स होते हैं जैसे कि नाइट विजन गॉगल्स, वो भी अमेरिका तालिबान के हाथों सौंप के गया था। अब तालिबान उतनी बड़ी तो सेना है नहीं, तो बहुत सारे जो हथियार थे वो
इधर-उधर बेच दिए गए, बहुत सारे हथियार बीएलए को भी मिल गए थे। तो इस वजह से अब बीएलए के पास मशीन गन है, नाइट विज़न गॉगल्स है, तो बहुत सारे इस तरह के, या फिर रॉकेट लॉन्चर है। तो इस वजह से अब वो डायरेक्टली पाकिस्तानी सेना को कन्फ्रंट कर रही है, उनके बेसेस पे अटैक कर रही है, पाकिस्तानी नेवी को अटैक कर रही है। तो ये बहुत ही एक पेचीदा, एक कॉम्प्लेक्स अब सिचुएशन बनता जा रहा है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और इवन चाइनीज़ जो है इससे मतलब सेफ नहीं है। और इनफैक्ट ये भी हो गया है कि पहले पाकिस्तान जो है कंट्रोल करता था अ, तालिबान को, तो इस वजह से बलूचिस्तान कंट्रोल में रहता था। लेकिन अब हो गया कि तालिबान जब से अमेरिका वहाँ से निकला है, तो पूरी तरह से कंट्रोल करता है अफगानिस्तान को। इस वजह से अब तालिबान जो है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हॉस्टाइल हो चुका है। और हमने कई बार ये देखा है कि दोनों के बीच में झड़प हो जाती है पाकिस्तान तालिबान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। तो तालिबान का कहना है कि जो अभी बॉर्डर है वो सही नहीं है। अफगानिस्तान का एक थोड़ा और पाकिस्तान के अंदर तक हिस्सा है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पश्तून लोग बसते हैं। तो अब तालिबान जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान के इंटीरियर में तो अटैक नहीं कर रहा, लेकिन एक टीटीपी नाम है जिसका फुल फॉर्म होगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो ये जो है वो इंटरनली पाकिस्तान को अटैक कर रहा है, और उनका जो है तालिबान अफगानिस्तान वाले वो साथ दे रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान एक तरह से घिर चुका है, हर तरफ से हमला हो रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान बहुत ही मतलब कह सकता हूँ सीरियस स्टेट है ही नहीं, बिल्कुल भी उसमें कोई सीरियसनेस है नहीं। तो वहाँ पे जो अभी का मुद्दा चल रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में पाकिस्तान के, या जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, उनको इनवाइट क्यों नहीं किया गया, इस पे ज़्यादा बातें चल रही है वहाँ के मीडिया में या वहाँ के लोगों में, बजाय इसके कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है या टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक शर्म की बात है। लेकिन ये एक कंडीशनिंग की गई है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट द्वारा उनके अपने नागरिकों पे, इसीलिए वो इतना सीरियस नहीं लेते। अब देखें कि और जो न्यूज़ भी है वो भी बहुत कंट्रोल की जाती है। तो ये हमले जो होते हैं इसको उतना दिखाया नहीं जाता है वहाँ के लोगों को, क्योंकि लोग विरोध करना नहीं शुरू कर दे। तो ये भी एक बात है। ये सभी चीज़ें मिलके हमें ये देखने को मिलता है कि जो पाकिस्तान ने जो भी बीज बोए थे अब उसी का फल वो भुगत रहा है। और ये बहुत ही कड़वा फल है जो कश्मीर में पाकिस्तान ने किया हुआ है। और भारत में कई सालों तक टेरर अटैक्स, आतंकवादी हमला पाकिस्तान के द्वारा करवाए गए हैं। इनफैक्ट 26/11 या ट्रेनों पे बम ब्लास्ट, ये सभी पाकिस्तान के द्वारा करवाए गए हैं। अब उसी को वो अपने घर में भुगत रहा है। तो एक तरह से ये हम भारतीयों के लिए अच्छी चीज़ है कि जो वो उन्होंने हमारे साथ किया है, अब वो उसी का फल वो भुगत रहे। तो ये एक मैं कहूँगा कि इसमें काफ़ी लोगों को भारत में अब एक तरह से संतोष भी होगा, जो कि आतंकवाद हमले से उनके परिवारजन को क्षति पहुंची थी या उनके अपने आप को भी क्षति पहुंची थी, तो उनको भी अब एक तरह से सांत्वना मिली होगी। ये एक देखने वाली बात है। तो आपके क्या विचार हैं मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लेके बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।